Good morning, friends. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So Monday morning, हाँ इतनी खुशी नहीं हूँ पर ये ट्यूसडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इसीलिए Monday blues are over. No, jokes apart. Weekend was a very relaxed one. इसीलिए Monday I had really lot of energy when I woke up. I was not at all tired और थोड़ी बहुत तैयारी करके रखती हूँ ना तो Mondays start on a very calm note. 5 in the morning, straight in the kitchen. I woke up little early, around 4:45. Otherwise, आज का जो टिफ़िन है सेवरी वाफल, ईच वाफल सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वाफल बेस में मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन और उसका हाफ अमाउंट आटा डालने से वो ठंडा हो जाने के बाद भी सॉफ्ट रहेगा. पिंच ऑफ सॉल्ट, ड्राई मसाला पाउडर्स जो भी आप यूज़ करो अपने चॉइस का क्योंकि टेस्ट अच्छा ही होता है. और वेजिटेबल्स ऑल्सो अगेन ऑफ योर ओन चॉइस. मैंने यहाँ पे कैरेट और जुकीनी ऐड किया है. थोड़ा सा हल्दी फॉर कलर और क्यूमिन, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैं ऐड नहीं की थी, भूल गई थी, अभी देख रही हूँ. थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर एंड दैट्स इट. कोरिएंडर लीव्स ऐड करने से भी बहुत टेस्टी होता है. और राजीव भी लेके जाने वाला था तो आई डिडंट ऐड कोरिएंडर क्योंकि आप लोग को तो अब तक पता चल ही गया होगा कि राजीव कोरिएंडर नहीं खाता है. और इन बिटवीन बनाते बनाते आई टुक मिल्क और आमंड्स फॉर रायन. वन थिंग इज़ गुड, बड़ा हो गया है तो मुझे उसको उठाना नहीं पड़ता है, वो खुद ही उठ जाता है क्योंकि वो एक्साइटेड रहता है. सबसे पहले वो जाके फुटबॉल खेलता है, दैट्स वाई सो अर्ली. अदरवाइज स्कूल तो घर से 5 मिनट का ही रास्ता है. सिर्फ नॉर्मल स्कूल डेज में मुझे एक बार जाके उसको बोलना पड़ता है, रायन अलार्म रिंग हो चुका है, यू हैव पुट इट ऑन स्नूज, नाउ बेटा गेट अप. बट फुटबॉल आई डोंट हैव टू. वो एकदम फट से उठ के एकदम रेडी हो जाता है. ये सेवरी वाफल का टेस्ट ना ऐसा ऑयल फ्री पकोड़ा जैसा होता है एंड क्योंकि बेसन होता है तो ऑब्वियसली उसका एरोमा पकोड़े से ही मिलता जुलता है. I forgot to say I did add onion powder. Chopped onions are the best option. पर जिस दिन कैमरा लगाना पड़ता है ना सुबह सुबह थोड़ा लेट हो जाता है. आई डिडंट हैव द टाइम टू चॉप्ड अनियन, इसीलिए मैंने अनियन पाउडर रिप्लेस कर दिया था. और जब तक वाफल बन रही थी आई स्टार्टेड पैकिंग राजीव्स लंच बॉक्स ऑल्सो. वही जो दिख रहा है वही जो लेके जाता है ऑन रेगुलर बेसिस. अर्लियर व्हेन ही वाज इन इंडियन कंपनी विद शाहपुर जी पलाऊ जी, तब तक वो पूरा देसी खाना ही लेके जाता है. एकदम राइस, फिश, राइस, चिकन एकदम भर के डब्बा जाता था. From the time he has joined other company where there is mixed culture, he has shifted to this kind of food क्योंकि ऑफिस में सभी इसी टाइप के खाने लेके जाते हैं. और वाफल जब बन जाए ना इमीडिएटली बॉक्स क्लोज मत कर दीजिए, फिर वो सॉगी हो जाएगा. और यहाँ पे मैं ब्रेड और पीनट बटर रेडी कर रही थी. राजीव का वही जाता है. सेवरी वाफल तो उसका एक्स्ट्रा आज उसको पसंद आया था लास्ट टाइम खा के, तो ही सेड या यू कैन गिव मी ऑल्सो 1 or 2 pieces. On regular basis he doesn't take much food. Salad, grilled veggies, peanut butter bread, यही रहता है उसका मेन. ये सेवरी वाफल जो है इसी बैटर को अगर पतला कर देंगे तो इसी से चीला बन जाता है. बट चीला बनाने में इससे थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा खड़े होके. पर वाफल मेकर में इट लुक्स प्रेजेंटेबल. रायन बहुत इम्प्रेस रहता है इस लुक से. और आप एक बार डाल दो और इट टेक्स टाइम, अपने आप होता रहेगा. और इन बिटवीन मैं सारे काम कर रही थी, यहाँ तक कि मेरा डिशवॉशर भी खाली हो गया था बिफोर वी गो टू ड्रॉप रायन. हम लोग पहले उदमैता में रहते थे और यहाँ शिफ्ट हुए. द रीज़न इज़ ताकि रायन का स्कूल बस में ट्रैवलिंग टाइम सेव हो जाए. और वो स्कूल एक्चुअली चल के जाता है, इज़ वेरी क्लोज फ्रॉम आवर होम. और सनराइज़ नहीं हुआ है इसीलिए हम उसे ड्रॉप करने जाते हैं. Should I put ketchup? ऊपर बटर पेपर डाल दिया है. ये हो गया सेवरी वाफल.
रायन के लिए कीवी और साथ में एक चॉकलेट मिल्क और एक कपकेक। ये राजू का है, इसमें चना क्यूकम्बर है और ये सेम सेवरी वॉफल और ये ब्रेड सैंडविच। मुझे लिख के देना है उसको। सुबह के बाद एकदम सीधा आपसे कॉफ़ी पीने के बाद वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा के आपसे मिल रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू ईट एज ऑलवेज, ओट्स, बेक्ड ओट्स और साथ में स्ट्रॉबेरीज। टू गो फॉर जिम आफ्टर सम टाइम। थोड़ा और घर का काम कर लूँगी, ओट्स थोड़ा सेटल डाउन हो जाएगा, फिर जाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बैक फ्रॉम जिम और राजू और रायन जो लेके गया था सेवरी वाफल, मैंने आज वही खाया है आफ्टर जिम। बैटर बचा हुआ था, आई ऑल्सो हैड दैट विद लिटिल बिट ऑफ लेटस। तो आज का मेरा वही खाना हो गया। आज मंडे है तो एग्स चिकन नहीं खाने वाली हूँ। और स्टार्टेड विद डिनर प्रिपरेशन। और डिनर में बनेगा पाव भाजी। और पाव भाजी के लिए आलू, गोभी और मटर, और यहाँ पे है थोड़ा सा बीटरूट और कैरेट। देखा होगा वॉफल में मैंने थोड़ा सा हाफ कैरेट यूज़ किया था, उसी का लेफ्ट ओवर आई वांटेड टू यूज़ इट अप। इसीलिए यूजुअली पाव भाजी घर पे तभी बनती है जब वेजिटेबल्स ना लेफ्ट ओवर होती है। मैं हार्ड वेजिटेबल और सॉफ्ट वेजिटेबल्स को ना अलग से प्रेशर कुक करने वाली हूँ, पर एक ही साथ में। आई शो यू कैसे। हार्ड वेजिटेबल्स लाइक आलू, बीटरूट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है तो उसको मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। और गाजर को भी मैंने एकदम पतला पतला। आलू थोड़े बड़े बड़े क्योंकि बीट और आलू का टेम्परेचर ताकि मैच हो जाए। और गोभी और मेरे फ्रोज़न मटर थे तो मैंने उसको अलग से रखा है। ये वाला स्टैंड साथ में ही आया था तो बस मैं इसके नीचे आलू डाल दूँगी। आलू ये जो पानी निकलेगा ना, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कार्ड दैट। वो जब पाव भाजी बनाने के लिए पानी चाहिए होगा, आई विल यूज़ इट दैट टाइम। बेस्ट होता है कि अगर आप आलू को ना अलग से बॉईल करके उसका स्टार्च फेंक दो, पर बहुत स्टेप लंबा हो जाता है। बस थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे स्टीम तो बिल्ड होगा ही। और मुझे इसको ज़्यादा ना, गोभी को बहुत ज़्यादा पानी में बॉईल कर दोगे ना तो कैसा अजीब सा स्मेल हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डाला है और मटर, दैट्स इट। अच्छे से आलू, बीट और गाजर भी बॉईल हो गया है और यहाँ पे गोभी और मटर। तेल गरम होते ही फाइनली चॉप्ड अनियन डाल दिया है। हाँ, पता है आप लोगों को लगेगा पाव भाजी बना रही है और बटर नहीं डाली। क्या करूँ, कैलोरी कम करना है ना। कैप्सिकम, इसको मैं बॉईल नहीं करती हूँ, चॉप करके साइड में रखती हूँ। अभी फ्राई करती हूँ अनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। मुझे ना अपने हाथ का घर का बना हुआ पाव भाजी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि बाहर जब खाते हैं ना उसमें एक ही फ्लेवर सबसे प्रोमिनेंट होता है, दैट इज़ बटर। और वो हाथ में भी इतना ऑयली लगता है। आई जस्ट स्टार्ट फीलिंग डिस्कम्फर्टेबल एट द लुक ऑफ इट। तो ये जो कम बटर वाला या बिना बटर वाला कह सकते हो आप, आई एन्जॉय द मोस्ट। टमाटो को कुक करने के लिए मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के लिड लगा के कुक कर लिया ताकि टमाटो थोड़ा फास्ट सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं आई एडेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर।
और मसाले में मैं अलग से कुछ और ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं रेडीमेड पाव भाजी मसाला ही ऐड करती हूँ। मुझे जो भी रेडीमेड मसाला मार्केट में मिल जाता है, आई ट्राई टू यूज़ दैट। मुझे घर पे और अलग अलग से मसाला बना के अपने ऊपर और लोड नहीं बनाना है। आई फील आई हैव लॉट टू डू। मेरे पास खाली समय है नहीं कि सबसे पहले गोभी और मटर डाल दिया भूनने के लिए, और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी ऐड किया है। एवरेस्ट पाव भाजी मसाला, पाव भाजी मसाला में आई फील दिस इज़ द बेस्ट, एवरेस्ट। बिरयानी मसाला मुझे पसंद है, लेकिन पाव भाजी मसाला और सांभर मसाला एवरेस्ट। मेरे पास मैशर था, आई डोंट नो कहाँ पे मिसिंग। आई थिंक जब लास्ट टाइम शिफ्टिंग हुई थी, आई थिंक आई लॉस्ट इट। बट तब से मैं टिफ़िन बॉक्स से काम चलाती हूँ और मेरा काम निकल भी जाता है, इसीलिए और मैंने ख़रीदा भी नहीं। पाव भाजी, अच्छा पाव भाजी बनाने के लिए भाजी अगर आप अच्छे से बनाना है, द की थिंग इज़ वेजिटेबल्स को जिस तरह मैंने बॉईल किया है ना, अलग अलग करके, दैट्स द की। अगर कैप्सिकम, गोभी, आलू सब आप साथ में डाल के आप कुक कर लो, बॉईल करके फिर भाजी बनाओगे ना, उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, स्मेल भी अलग हो जाता है। बट इस तरह से बनाने से आई हैव सीन द अरोमा इज़ जस्ट लाइक स्ट्रीट फूड पाव भाजी टाइप्स। बटर इज़ नॉट द की, स्ट्रिक्ट नो इज़ कैप्सिकम को बॉईल करना। और एक चीज़, आलू और गोभी को भी एक साथ बॉईल करने से वो आलू में गोभी का स्मेल अजीब सा एक हो जाता है। पाव भाजी की भाजी तो रेडी हो गई है, पाव कुछ देर बाद फ्राई करूँगी। दिस इज़ व्हाट आई डू। लास्ट में आई ऐड अ डॉलप ऑफ बटर, और जिसको चाहिए अपने प्लेट पे डॉलप ऑफ बटर ले ले। बस इसी हीट में ये बटर मेल्ट भी हो जाएगा और स्मेल भी आ जाएगा। लॉन्ग बैक एक बार मुझे होल व्हीट पाव ब्रेड मिला था। इट वॉज़ गुड, बट ये मैदे वाला जितना सॉफ्ट और टेस्टी होता है उतना तो नहीं। बट ये होल व्हीट वाला पाव ब्रेड हर जगह पे नहीं मिलता। आई डोंट रिमेंबर, 2-3 साल पहले कहीं एक बार मिला था। आई विश वो रेगुलर बेसिस पे मिल जाता, तो ऑफन वी कुड इंडल्ज इन हैविंग पाव भाजी, दो द डिनर वॉज यम। डू लेट मी नो, आप लोग भी पाव भाजी के ऐसे ही बनाते हो या कुछ और अलग ट्रिक है? डू लेट मी नो, तो आई ऑल्सो कैन ट्राई एंड मेक समथिंग डिफरेंट, क्योंकि सबके हाथ का स्वाद अलग होता है। माउथ वाटरिंग पाव भाजी इज़ रेडी फॉर डिनर, और ठेले के सामने लाइन लग चुका है। सबसे पहले है रायन, आई मीन डाइनिंग टेबल के सामने। अच्छा सा डिनर, उसके बाद ढेर सारा बर्तन, किचन साफ़ करना। और किचन साफ एक्चुअली करना उतना इरिटेटिंग लगता नहीं है, बिकॉज दैट्स द लास्ट वर्क ऑफ द नाइट। और सुबह उठ के जब एक फ्रेश और गुड स्मेलिंग किचन में एंटर होते हैं ना, मूड ऐसे ही अच्छा हो जाता है, काम करने का एक अलग ही जोश मिल जाता है। कल रात को वीडियो एंड करना भूल गई थी, अभी एडिटिंग कर रही थी तो मैंने देखा आउटरो तो किया ही नहीं, आप लोगों को तो बाय कहा ही नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। Till then, take care. Bye bye. See you in my next vlog.